चतुर्मास करने के लिए जबलपुर के निकट नर्मदा नदी के किनारे जो तिलवारा घाट में एक बहुत बड़ी गौशाला बनी हुई थी, उस स्थान को चुना। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ सुनकर के, जबलपुर में इतने बड़े बड़े मंदिर, इतनी बड़ी संस्कारवान धर्म समाज, इतना बड़ा पीसनहारी की मड़िया का क्षेत्र, क्या बात है, गौशाला को क्यों चुन रहे हैं? समाज और कार्यकर्ताओं ने जब निवेदन किया, आचार्य श्री मड़िया जी पधारो, तो आचार्य श्री कहने लगे कि पहले समय की मड़िया में और आज की मड़िया में बहुत अंतर आ गया है। पहले की मड़िया जबलपुर से बाहरी भाग में थी, और जब जबलपुर छोटा वाला जबलपुर था, तब मड़िया जी जंगल के भाग में थी। लोग दिन में भी आने में विचार करते होंगे कि उस तरफ काहे को जाएं, क्या जरूरत है। लेकिन आज की जबलपुर की पीसनहारी मड़िया महानगर के प्रभाव में होकर के और घनी आबादी के रूप में हो गई। 24 घंटे शहरी वातावरण, क्षेत्र के अंदर पहुंच जाओ तो क्षेत्र का आनंद तो आता ही है, लेकिन शहर को देखो तो मड़िया जी के और आगे तक इतनी आबादी कि शहर जैसा हो गया। तो आचार्य श्री कहते हैं कि मड़िया जी में भी रहने पर जबलपुर के महानगर में ऐसा लगने लगा है, जरा एकांत स्थान देखते हैं। और बहुत बड़ा परिसर था, वहां पर इस वर्ष आचार्य श्री का चतुर्मास स्थापित हुआ। ग्रीष्मकालीन समय बीत जाने के बाद सिवनी समाज ने बहुत भावना रखी, चतुर्मास के बहुत निवेदन आचार्य श्री को किए, क्योंकि निकट होने से सिवनी रामटेक समाज बंधु बहुत गए, बार बार गए। आचार्य श्री महाराज जी का ग्रीष्म काल हो गया, चतुर्मास भी मिले, पर आचार्य श्री इतने पहले से चतुर्मास के संकेत देते नहीं। आसपास थोड़ा देख लो ताकि स्थानांतरण हो जाए, तो फिर ये भी नहीं कि लगातार इतने दिन रुके हैं, तो ऐसा करके थोड़ा सा बिहार आसपास करके छिंदवाड़ा वगैरह को समय दिया। और आचार्य श्री का संकेत आया समाज के निवेदन पर कि सिवनी में ही चतुर्मास महाराज जियों का कराओ, क्योंकि उसके पहले संघ के मुनि महाराजों का चतुर्मास कभी वहाँ हुआ नहीं। भावना भी थी समाज की, इतना बड़ा ग्रीष्मकालीन प्रवास होने के बाद भी समाज बहुत बड़ी थी, तो गर्मी होती है, चतुर्मास होता है। आचार्य श्री का संकेत आशीर्वाद समाज को मिला, हम लोगों का चतुर्मास भी सिवनी में हुआ। लेकिन आचार्य श्री का जो चतुर्मास तिलवारा में हुआ, तो चतुर्मास तो बाद में हुआ, उसके पहले और एक वातावरण बन गया कि मुनि दीक्षाएं होनी है, और संख्या सुनिश्चित होते श्रीफल तो सैकड़ों चढ़ते हैं, लेकिन संकेत, परमिशन, आशीर्वाद, सभी के स्वास्थ्य, उनकी प्रकृति, उनके परिवार की आवश्यकताएं आदि पर विचार करके आचार्य श्री निश्चित करते हैं। आचार्य श्री किसी के निवेदन पर यदि दीक्षा के लिए हानि की है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है, उनके स्वास्थ्य पर भी विचार करते हैं, उनके परिवार में क्या आवश्यकता है। कभी कभी ब्रह्मचारी भाइयों की उनके अपने घर में परिवार को आवश्यकता रहती है, चलो ठीक है, वृत्ति बन गए, लेकिन अभी परिवार में उनका सहयोग रहता है। तो आचार्य श्री इसलिए भी कहते हैं कि अभी रुको, जवाबदारी जिम्मेदारी पूरी होने दो, उसके बाद में फिर आगे बताएंगे। और भी कई किसी की प्रकृति उतनी नहीं जम पाती, भावना तो बहुत रहती है, तो अभी आचार्य श्री बराबर मार्गदर्शन दे करके कहते हैं अभी पहले स्वास्थ्य ठीक करो, प्रकृति को अनुकूल बनाओ, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि मुनि दीक्षा एक
बहुत बड़ा काम है, जवाबदारी, जिम्मेदारी और शरीर की प्रकृति को जमाने पर ही संभव होता है। वहाँ पर दीक्षाओं की चर्चा आने पर सब तरफ से अपने अपने निवेदन किए गए। जितने व्रतियों ने निवेदन किए गए, अनुमान से उतने परिवारीजन भी, समाज बंधु भी पहुँचने लगे। और खास तिथि कौन सी थी? श्रावण शुक्ला षष्ठी, छठवीं की तिथि, नेमिनाथ भगवान का दीक्षा कल्याणक, बराबर ना? हाँ, अगले दिन पारसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक होता है सप्तमी को। तो लोग कभी कभी अपने अनुमान, अंदाज ज्यादा लगाते हैं, तो आचार्य श्री उनके अंदाज को आगे पीछे कर देते हैं। तो नेमिनाथ भगवान का दीक्षा कल्याणक दिवस षष्ठी की तिथि पर ब्रह्मचारी भाइयों में से 25 ब्रह्मचारी भाइयों को निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा प्रदान की गई। इसके पहले जो भी समाज बंधु सहज रूप से थोड़ा बहुत कर सकते उतना ही किया गया, क्योंकि आचार्य श्री दीक्षार्थी को बहुत लंबे समय तक समाज की भावनाओं से जोड़ करके रखना नहीं चाहते। समाज तो ये भावना भाती है कि अब इनकी दीक्षा हो रही है तो फिर इनका बिन्नौरी और ये करो ऐसा करो, तो एक आध दिन तो ठीक है, 2-3 दिन भी ठीक है। अब आचार्य श्री इकलौते थे और उस समय उस उम्र के युवाओं की मुनि दीक्षा होती नहीं थी, तो समाज ने तो उनको 6-7 दिन तक परेशान कर दिया। तो आचार्य श्री कहते समाज तो खुशी मना रही और मुझे रोज परेशानी बढ़ रही समाज तो खुशी मना रही और मुझे रोज परेशानी, इतनी भीषण गर्मी, और यहाँ चलो वहाँ चलो, यहाँ चलो यहाँ चलो, और मैं समाज से अपरिचित, भाषा उतनी आती नहीं। समाज के बूढ़े बूढ़े लोग ज्ञान सागर जी महाराज से आशीर्वाद ले आते, ज्ञान सागर जी भी उत्साहित होकर के कहते कि हाँ हाँ कर लो, और मैं मना नहीं कर सकता, और रोज परेशानी। आज यहाँ तो 6-7 दिन तक बराबर रोज 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 आचार्य ऐसा बताते। तो यहाँ तो आचार्य संकेत देते नहीं, ज्यादा नहीं करना, एक आध दिन छोटा मोटा करना करो, बाकी इसको ज्यादा, ये कोई ऐसा नहीं है कि रोज रोज और बहुत ज्यादा, ये तो एक औपचारिक है, समाज में अपने कर दिया। ऐसा करके समाज बंधुओं ने तलवारा में तो कुछ था ही नहीं, तो बोले जबलपुर ले जाएंगे। अब जबलपुर ले जाना तो जबलपुर ले जाओ, जो करना जैसा करना छोटे रूप में करो, वापिस आ जाओ, आदि आदि। ब्रह्मचारी भाइयों की कोई इच्छा ना भी हो तो भी कभी कभी समाज और संयोजना को ध्यान में रख करके वो भी सम्मिलित हो जाते हैं, क्योंकि दीक्षार्थी का ऐसा कोई भाव नहीं होता है कि ऐसा आयोजन हो, वैसा आयोजन हो, ये हो वो हो। ये तो एक समाज की अपनी भावना होती है कि आगे से तो अब इनके बारे में कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए जो जितना कर सकते हो अभी कर दो, आदि आदि। तो ऐसा करके एक समारोह जैसा बना लेते हैं। आचार्य श्री सर्वथा निषेध तो नहीं करते हैं, पर इसे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित भी नहीं करते हैं, और उन दिनों में विशुद्ध परिणाम अपने रहें, अपनी विशुद्धता निरंतर बढ़ती रहे, प्रकृति अपनी अनुकूल बनी रहे, स्वास्थ्य अपना अनुकूल जमता रहे, साधना पर अपना ध्यान निरंतर बना रहे, किसी तरह से इस पवित्र उद्देश्य में कोई बाधा व्यवधान न आ पाए, ऐसा विचार करके आचार्य श्री इन औपचारिकताओं को थोड़ा ही महत्व देते हैं, दिलाते हैं, अत्यधिक नहीं। ये आचार्य श्री के स्वभाव में है। आचार्य श्री अंतरंग से इन सब चीजों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, बल्कि पसंद ही नहीं करते, पर समाज में होने से और सभी की भावनाएं होने से एकदम निषेध भी नहीं कर पाते हैं। निषेध करने जैसा भी कुछ नहीं है, पर अतिरिक्त पब्लिसिटी, दिखावा, हो हल्ला, प्रदर्शन आदि आदि को महत्व आचार्य देते नहीं हैं। और बिन्नौरी आदि का भी थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ तो ठीक है, जहाँ दीक्षा हो रही वहाँ तो ठीक है। अब तो चलन में ऐसा भी कर दिया गया, दीक्षा एक जगह होना है तो पूरे देश में, देश में विभिन्न विभिन्न शहरों में, नगरों में, अरे कहाँ कहाँ जाओगे, कहाँ कहाँ करोगे, उसका जन्म स्थान हो तो वहाँ चले जाओ।
कोई पवित्र क्षेत्र पर जाना हो तो वहां चले जाओ, या जहां दीक्षा हो रही वहां चले जाओ, यहाँ तक तो ठीक है। अब जहां जहां तक प्रवास हुआ है, जहां जहां की समाज परिचित है, वहां वहां जाकर के ये सब करना एक तरह से मूल उद्देश्य में भी इसकी कोई स्थिति ज्यादा नहीं मानी जाती है। थोड़ा बहुत तो चलता है, तो इन सब बातों से थोड़ा बचना भी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा ज्यादा होने लगे, इसे भी ज्यादा महत्व दिया जाने लगे, तो साधक भी हो सकता है कि ऐसे वातावरण में लौकिक भावों से भी प्रभावित हो जाए। परिणाम की क्या बात है, तो उस समय जब उसके वीतरागता के परिणाम बढ़ रहे हैं, विशुद्धि का मोक्ष मार्ग उसका आगे बढ़ रहा है, तो उसका वह विशुद्धता का, निर्विकल्पता का मोक्ष मार्ग ऐसा ही बढ़े, तो उसको विशुद्धि, एकांत, स्वाध्याय और साधना का वातावरण ज्यादा मिलना चाहिए, ताकि वैराग्य भावों में उसकी निरंतर वृद्धि होती रहे। मूल लक्ष्य वही है और उसी पर जोर दिया जाना चाहिए। हम लोगों की दीक्षा के समय आप पूछो तो क्या बताएं? किसको पता, कहां पता? एलक से मुनि दीक्षा होना तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जब ब्रह्मचारी से दीक्षा होनी है तब गुंजाइश थी, तो क्या किया? क्या किया? कोई समाज आ गई क्या? समाज को क्या पता क्या करना? जो पुराने लोग दीक्षाएं देखते रहे, कराते रहे, कचौड़ी मल जी आगे आगे आगे, अपने अजमेर वाले जिन्होंने विद्याधर की दीक्षा कराई और भी सभी दीक्षाएं कराई, देखें आगे, अरे कुछ तो करो, कुछ तो करो, ये आचार्य महाराज तो कुछ बताने वाले नहीं है, कुछ तो करो, दीक्षाएं हो रही हैं तो इन ब्रह्मचारी भाइयों का कुछ तो करो। अब कमेटी वालों को कुछ अता पता नहीं, क्या करो क्या नहीं करो, क्या करना है, क्या करना आप ही बताओ। अरे कुछ नहीं है तो कम से कम मैं इन भैया की वंदना तो करा दो। कैसे वंदना करा दें? तो कंचन बाई जी, मणि बाई जी, रत्ती बाई जी, दराखा बाई जी सब पुरानी पुरानी थी, और इन्होंने 10 प्रतिमा वाली बहनें जो थी आश्रम की, उनको कहा कि ऐसा करो, जितनी दीक्षाएं होने वाली हैं उनको अपन इस कोठी से लेके उस कोठी के मंदिरों की वंदना करवा दो। हो गई बिनौरी। आए, एक एक हार पहना दिया, एक एक छोटा सा मुकुट लगा दिया, और हार मुकुट लगा करके सातों ब्रह्मचारियों के लिए सभी बहनें अपने थोड़े भजन भजन जैसे करते श्राविकाओं को आगे कर दिया, और कचौड़ी मल जी आगे हो गए, और अपने कार्यकर्ता आचार्य के परिचय थोड़े से आगे हो गए, वही छोटे वाले बाजे वहीं से अपने बाहर से लेकर के, चलो भैया दीक्षा होनी है, मंदिरों की वंदना करा दो। मंदिर इस मंदिर से उस मंदिर ले गए, वंदना करा के वापस ले आए, हो गई बिनौरी। 13 पंथी कोठी से 20 पंथी कोठी के मंदिरों की वंदना करा दी, हो गई बिनौरी। पैदल पैदल वो भी आराम से, चलो वंदना हो गई, वंदना करके वापस आ गए। आचार्य श्री भी देख करके मुस्कुरा गया, हाँ हाँ हो गया ना, हो गया हो गया हो गया। किसी ने कहा, आचार्य श्री आपकी दीक्षा के समय क्या हुआ था? अरे हमारी दीक्षा के समय मत पूछो, वहां तो 6-7 दिन रोज रोज रात में, ऐसा वैसा दिन में, और इस मोहल्ले से उस मोहल्ले से करते ही रहते थे। और अच्छा से कैसा हुआ था? अब जरा महाराज जी भी इंटरेस्ट से, अच्छा अच्छा, अरे उस समय तो सर्कस के हाथी मिल गए इनको, 20-25 हाथी मिल गए। कहाँ से ले आए पता नहीं, उस पर मुझे बिठाल दिया, हाथी पर बिन्नौरी निकाल रहे, ऐसा कर रहे। राजस्थान में ऐसा ही चलन है, आचार्य जी कहते हैं राजस्थान में इसी का चलन है। हाँ, नियम ले लो तो देखेंगे, गुरुजी देखेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे। इतना इतना किया, मैं तो थक जाता था, आहार भी अच्छे से नहीं हो पाता था, और ये कोई मानते ही नहीं थे। ऐसा आचार्य जी कहने लगे, आप लोग अच्छे हो, आराम से जल्दी वंदना करके आ गए। ऐसा करके आचार्य जी खुशी प्रकट करते थे। ऐसा करते हुए जब तिलवारा घाट में दीक्षाएं हुई तो भावनाएं समाज की रहती हैं। आचार्य श्री इसमें अनुमोदना भी नहीं करते हैं और निषेध भी नहीं करते हैं, पर इतना संकेत जरूर देते हैं, मर्यादा में करना है, ज्यादा हो हल्ला नहीं करना, प्रदर्शनबाजी ये नहीं है, भावनाओं को ध्यान में रख करके करना, और ऐसा निर्देश देते हैं। अच्छी दीक्षाएं हुई, 25 ब्रह्मचारी एक साथ दीक्षाएं लें,
सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और नई उम्र के पढ़े लिखे सभी ब्रह्मचारी एक साथ जब दीक्षा लेने को तत्पर हुए और दिगंबर मुद्रा के साथ जब खड़े हुए, संस्कार हुए, तो आचार्य ने बहुत बड़ी प्रसन्नता प्रकट करते हुए अपने प्रवचन में आशीर्वचनों में कहा कि यह जो दृश्य आप लोगों को दिखाई दिया है, जिस दृश्य को आप लोगों ने देख लिया है, ऐसा दृश्य करोड़ों रुपया खर्च करने पर भी दिखाई नहीं देता, देखने को मिलता नहीं है। बहुत प्रसन्नता प्रकट की आचार्य ने। प्रकट करने का अवसर ही था। एक साथ रत्नत्रय की पूर्णता को प्राप्त करने वाले 25 ब्रह्मचारी साधक निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा को धारण करें, इससे बड़ा सौभाग्य उनका अपना क्या, गुरुवर का पुण्य, उनकी शरण, गुरुवर की शरण उन सभी को मिली। निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा का अपना महत्व है, उसकी विधि है, पद्धति है, उसमें सभी खरे उतरे। समाज को प्रसन्नता इस रूप में कि अब और निर्ग्रंथ मुनि समाज को जिन शासन की प्रभावना करने के लिए, आत्म साधना करने के लिए मिले, इस तरह से बड़ी प्रसन्नता का वातावरण रहा। और आचार्य श्री ने अपने संबोधन में कहा कि ये दीक्षा का दृश्य सामान्य नहीं, ये जो खड़े हुए दिखाई दे रहे, ये दिगंबर 25 ही है, दिगंबर 25 ही। इस तरह से विशेष भावना साधना के साथ मुनि दीक्षा संपन्न हुई। वीर सागर जी को आदि लेकर के, और हाँ, महाराजों के नाम तो पूरे मुझको याद नहीं, लेकिन वीर सागर, धीर सागर आदि आदि को आदि लेकर के क्षीर सागर ऐसे नाम याद हैं। मैं देख करके आता तो शायद नाम आपको सुना भी देता, लेकिन मुझे क्या है, आगम सागर, पुनीत सागर, सहज सागर जी भी उसी 25 में रहे हैं, जो आप सबके यहाँ पर इतना लाभ दे करके गए हैं। और ऐसा करके 25 मुनियों की मुनि दीक्षा होना, एक संघ की श्री वृद्धि हुई, जिन शासन की प्रभावना हुई। और ऐसा करते हुए आचार्य का चतुर्मास तो भी स्थापित हो रहा है। चतुर्मास आचार्य का हुआ, महाराज जी का सतना में चातुर्मास हो रहा था, हम लोगों का सिवनी में हुआ, आचार्य का तिलवारा घाट में हुआ, और सभी जगह बहुत अच्छी प्रभावना के कार्यक्रमों से चातुर्मास संपन्न होता रहा। शेष आगे की चर्चा आपके बीच में फिर आगे रखेंगे। अभी समय हो गया है, इतना ही सुना करके विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय।